में एक वीडियो वायरल हुई थी जब दौरान तरावी एक इमाम साहब के दूसरे हिस्से में मैं आपको अपनी पालतू बिल्ली से मिला। असल जो क्रक्स है ना वो सेकंड पार्ट है। वो जब भी कभी म्याऊं करे तो समझ लें कि बिल्ली आपसे मुखातिब है, आगे की तरफ तो नहीं हुई, स्ट्रेट ऐसे। तो मतलब यह है कि वो किसी तजस्सुस में मुब्तला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तारिक ज़मान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वो स्टाइल टच। अच्छा दोस्तों, पिछले रमज़ानुल मुबारक में एक वीडियो वायरल हुई थी जब दौरान तरावी एक इमाम साहब के कंधे पे एक बिल्ली आन चढ़ी, लेकिन उन्होंने तरावी बिल्कुल मौकूफ नहीं की और उसी तसलसल से तरावी पढ़ाते रहे और बिल्ली के बड़े प्यार से उनका मुंह भी चूमती रही, शफकत करती रही, लेकिन उन्होंने उसको बिल्कुल धुतकारा नहीं, कुछ नहीं कहा। और ये बड़ा अच्छा मैसेज गया हमारे प्यारे मजहब इस्लाम का पूरी दुनिया पे कि हमारा मजहब जो है मुकम्मल रवादारी और जानवरों से भी प्यार का दर्स देता है। दोस्तों, इस हवाले से सोचा कि अपने पेट्स लवर्स के लिए बिल्लियों की बाबत एक मालूमाती व्लॉग करूं ताकि आपको बिल्लियां पालने, उनकी आदात खसाइल और हमारे इवन दीन इस्लाम में उनकी बाबत जो शरई अहकामात हैं उसकी बाबत आगाही हो। मेरा ये व्लॉग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में मैं आपको मालूमात दूंगा, जबकि दूसरे हिस्से में मैं आपको अपनी पालतू बिल्ली से मिलाऊंगा जिसका एक इंतहाई दिलचस्प खेल आप देखेंगे। मेरी गुजारिश है कि दूसरे हिस्से तक वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि असल जो क्रक्स है ना वो सेकंड पार्ट में है। अच्छा दोस्तों, अगरचे हमारे मजहब इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, इसको आपको खा नहीं सकते इसे, लेकिन एक पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में ये शामिल है। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने एक बिल्ली को भूखा प्यासा कैद कर दिया और वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गई, तो उस वजह से वो औरत जो है वो जहन्नुम में गई। यानी ये सही बुखारी में इसका जिक्र है। और एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल कबल पालतू बनाया था और बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में शामिल है। दोस्तों, रवायात से ये बात भी साबित होती है कि अगर खाने में से बिल्ली कुछ खा जाए या पी जाए तो वो निजस या पलीद नहीं होता, क्योंकि मिशकात शरीफ की जिल्द अव्वल में हदीस नंबर 453 के मुताबिक एक औरत ने अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हरीसा भेजा, तो एक बिल्ली आई और उसमें से कुछ खा गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नमाज के बाद उसी जगह से हरीसा खाया था और फरमाया कि बिलाशुबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद और निजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए भी देखा। अच्छा दोस्तों, जहां तक घर में बिल्ली पालने का सवाल है तो इस बारे में फिकहा का कहना है कि बिल्ली घर में पाली जा सकती है, क्योंकि ना तो ये मूजी जानवर है और ना ही ये निजस है। तो हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि ये घर में कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह भी मार देती है। और आपको याद ही होगा कि एक सहाबी की कुनियत जो है हज़रत अबू हुरैरा जो हैं, हमारे अबू हुरैरा के नाम से है, जिसका मतलब है बिल्लियों वाले। अच्छा, साइंसी लिहाज से बिल्ली के लम्स में भी ना अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का इलाज रखा हुआ है। बिल्ली भी इंसान का लम्स मांगती है, वो भी आपके साथ जुड़ के बैठती है, प्यार मांगती है, और आप भी अगर उसे प्यार और शफकत का इजहार करते हैं, अपना टच देते हैं, तो आपका डिप्रेशन भी दूर होता है। और माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की जो औसत उम्र 13 से 17 साल तक होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल तक की उम्र तक भी पहुंच जाती हैं। और 2 बिल्लियां याद रखें, 2 बिल्लियां कभी भी आपस में म्याऊं करके बात नहीं करती, लिहाजा वो जब भी कभी म्याऊं करे तो समझ लें कि बिल्ली आपसे मुखातिब है। और इसके अलावा साइंसी तहकीक के मुताबिक बिल्ली की मूंछें एक सेंसर का काम करती हैं, एक रेडार का काम करती हैं, जो फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया का पता लगा लेती हैं। हत्ता कि अंधेरे में बिल्ली अपनी मूंछों की वजह से किसी भी फासले से किसी भी चीज का पता लगा लेती है। अगर बिल्ली की मूंछें पुरस्कून हालत में नीचे की तरफ झुकी हों तो मतलब यह है कि वो पुरस्कून है
اور آرام کر رही ہے. اور اگر مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں ایسے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ دفاعی پوزیشن میں ہے اور کسی چیز سے ڈری ہوئی اور غصے میں ہے. اچھا دوستو, یہ دیکھیں مونچھوں کی بابت میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس سے پہلے شاید آپ نے نہ کبھی سنی ہو, جو ایون جنہوں نے بلیاں پالی ہوئی ہیں, جو کیٹس اینڈ پیٹ لورز ہیں, ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں ہوگا. اچھا, مونچھوں کی ایک اور کنڈیشن بھی ہے بلی کی, کہ اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف تنی ہوئی ہوں اسٹریٹ ایسے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ کسی تجسس میں مبتلا ہے اور وہ کسی چیز کے شکار میں ہے, یا پھر ایون آپ کے ساتھ کھیلنے کے موڈ میں ہے. لہٰذا مونچھیں بلی کے جسم کا ایک اہم عضو ہیں, اسی لیے انہیں غلطی سے بھی کبھی مت کاٹیے گا. ایسا کرنا آپ یہ سمجھ لیں کہ بلی کو اندھا کرنے کے مترادف ہے. وہ نہ پھر اندھیرے میں دیکھ سکے گی, محسوس کر سکے گی, نہ اس کو کسی چیز کا اندازہ ہوگا, اور وہ ایسے ٹکریں مارتی پھرے گی. یہ آپ کبھی غلطی سے نہ کیجیے گا. اصل دوستو, یہ تو تھیں بلیوں کی بابت اہم مذہبی اور سائنسی معلومات. آئیے اب میں ویلاگ کے دوسرے اور انتہائی دلچسپ حصے کی طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں, جس میں آپ کو اپنی پالتو بلی, جس کا نام پیب ہے اور پیار سے ہم اسے پیبی کہتے ہیں, اس کا ایک کیٹ واک تو نہیں, کیونکہ کیٹ واک تو کچھ اور ہوتا ہے, بلکہ میں آپ کو اس کی کیٹ گیم دکھاتا ہوں. آپ دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ, کتنی انٹیلیجنٹ, اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبصورت مخلوقات ہمارے لیے پیدا کی ہیں. تو آئیے ویلاگ کے دوسرے پریکٹیکل حصے کی جانب چلتے ہیں, جہاں پہ میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کروں گا. تھینک یو. میں ہوں طارق زمان ریٹائرڈ, اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ورسٹائل ٹچ. ویورز, اب میں آپ کو اپنی ڈومیسٹک کیٹ, اس کا پرشین کیٹ ہے, اس کی فٹ بال کی گیم دکھاتا ہوں ایک کاغذ کی بال کے ساتھ. یہ اس کا محبوب مشغلہ ہے. اب دیکھیے گا, یہ میں بال پھینکوں گا, کم اینڈ گو. یہ دیکھیے گا, یہ ناؤ شی از پلئنگ ود دی بال, دس از دی بال, اور اس کے ساتھ یہ فٹ بال کھیل رہی ہیں محترمہ. اب وہ چھپ گیا اس کے پاٹس کے پاس, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دوبارہ اس کو میں آگے تھرو کروں گا, پھر یہ جائے گی. یہ اس کا ایک بڑا مخصوص سا لاڈلا سا اس کا انداز ہے. یہ بیٹھی ہوئی ہے, کم آن پیبی, کم آن. یہ دیکھیے گا آپ, گو. کم آن, گڈ گڈ. یہ دیکھیں پکڑ کے منہ میں لا رہی ہے. کم آن, گے میں دے دو بیٹا. اب دیکھیے گا, کم آن, گو. وہ دیکھیے ڈربلنگ کرتی ہے باقاعدہ, اس کے ساتھ اس کو ماؤتھ میں پکڑ کے لائے گی. یہ یو کین سی دیٹ. یہ دیکھیے جمپنگ, گڈ مین. کم آن, گیو می, لے آؤ, کم آن. یہ اس کی بہترین آپ کہہ سکتے ہیں گیم ہے, اور ڈومیسٹک کیٹ لیکن ایک خوبصورت انداز. تھینک یو. یہ تو اس کا چلتا رہے گا گیم, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ.